हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अनचार्टेड जो 2022 के फरवरी महीने में रिलीज हुई है और जिसे आईएमडीबी पर 6.4 की रेटिंग मिली है, जिसके लीड रोल में है स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड। यह बहुत ही शानदार एडवेंचर मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से बड़े भाई का नाम सैम और छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे लोग प्यार से नेट कहकर बुलाते थे। फिर वो दोनों चोरी चुपके से एक म्यूजियम के अंदर जाते हैं और एक मैप को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर दो पुलिस वाले आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को एक ऑर्फन में लेकर जाते हैं। असल में सैम और नेट के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए वो दोनों ऑर्फन में ही पले बड़े थे और सैम ने उस मैप को कई बार चुराने की कोशिश की थी, क्योंकि सैम और नेट दोनों एक पायरेट के खानदान से बिलोंग करते थे और वो जो मैप था उसमें एक बहुत ही बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। पुलिस वालों की ऑर्फन के सिस्टर से बहुत अच्छी जान पहचान होने की वजह से बार बार वो सैम को छोड़ देते थे, लेकिन इस बार बात बहुत ही बढ़ गई थी। इसलिए सिस्टर पुलिस वालों से कह देती है कि अब ये बड़ा हो चुका है, इसलिए आप नेट को यहीं पर रहने दो और सैम को अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन सैम खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागने का फैसला कर लेता है। फिर वो अपने सामान पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है, जहां पर नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बिना अकेले यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिसके बाद सैम उसे एक लॉकेट, एक लाइटर और एक लेटर भी देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे और मैं फिर वापस आऊंगा। फिर सैम वहां से भाग जाता है। सैम के जाने के बाद नेट उस लेटर को लाइटर की आग से देखने लगता है, तो उस लेटर पर कुछ मैसेज नजर आता है, जिसमें यह लिखा था कि याद रखना कि हम लोग पायरेट के खानदान से हैं, हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नेट अब काफी बड़ा हो चुका था और समझदार भी हो चुका था और वो एक बार में काम करता था, साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। फिर एक दिन जब नेट काम कर रहा होता है, तब वहां पर विक्टर नाम का एक आदमी उसे मिलने के लिए आता है। विक्टर नेट को कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ, दरअसल कुछ दिन पहले हम साथ में काम किया करते थे। लेकिन नेट को यह सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो विक्टर को वहां से जाने के लिए कहता है। विक्टर वहां से जाते जाते नेट के लिए एक कार्ड छोड़कर जाता है, जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट विक्टर से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और फिर उसे विक्टर के घर में भी वही मैप दिखाई देता है, जिसे सैम ने बचपन में चुराने की कई बार कोशिश की थी। और फिर विक्टर वहां पर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें आना ही था तो मेरे साथ आ जाते। फिर नेट विक्टर से कहता है कि यह तो वही मैप है जिसकी वजह से मैगलन ट्रेजर शिप की तलाश में कई लोग दुनिया के चक्कर काट बैठे थे, लेकिन किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। यह सब एक बकवास स्टोरी थी और इसी वजह से मेरा भाई सैम भी मुझसे दूर है। तभी विक्टर कहता है कि यह कोई बकवास स्टोरी नहीं है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस खजाने के बारे में काफी जानकारी है, लेकिन तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। और फिर वो उसे एक बुक दिखाता है और कहता है कि ये जो शिप इस बुक में है ये कोई आम शिप नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। और तो और इस शिप में करोड़ों का खजाना भी छुपा हुआ है, जिसे 18 लोगों ने मिलकर वहां पर छुपाया था। फिर जब नेट को उस खजाने के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी तो भला विक्टर उसे कैसे जाने देता, इसलिए नेट को वो अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन नेट उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तभी विक्टर उसे कहता है कि याद रखना, अगर तुम उस खजाने तक पहुंच गए तो तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिल जाएगा। फिर नेट अपने घर चला जाता है और अपने भाई की दी गई चीजों को देखने लगता है और फिर वो सैम के दिए गए लॉकेट को पहनकर विक्टर के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो विक्टर को एक क्रॉस का ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि यह कोई क्रॉस नहीं बल्कि खजाने तक जाने की चाबी है। और विक्टर उसे कहता है कि इनमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी हमें चुरानी होगी। और फिर विक्टर नेट को बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑगस्टाइन नाम की कंपनी में है, जिसे वो जल्दी ही नीलाम करने वाले हैं। इससे पहले कि वो नीलाम कर दे हमें वो जल्दी से चुरानी होगी। उस कंपनी में जाने के बाद जैसे विक्टर उस चाबी को चुराने के बाद वहां से निकलने जाता है, तभी वहां पर ब्रेड नाम की लड़की आकर उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि मुझे वो चाबी दे दो। असल में ब्रेड वो सब अपने बॉस के कहने पर कर रही थी, जिसका नाम मोनकाडा था। ब्रेड उससे पहले विक्टर की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और वो अब उसकी दुश्मन बन चुकी थी। इसके बाद वो लोग आपस में चाबी लेने के लिए फाइट करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर विक्टर वहां से चाबी लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। चाबी लेकर विक्टर नेट के साथ बार्केलोना जाता है, जहां पर फ्रेजर नाम की लड़की उसे मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती थी, लेकिन वो नेट को नहीं जानती थी। फ्रेजर विक्टर को उसके बारे में पूछती है, तभी विक्टर उसे बताता है कि ये मेरा काफी पुराना दोस्त है। फिर नेट को पता चल जाता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं लेकिन फ्रेजर के पास थी और ये जानने के बाद वो विक्टर से कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बताया, जिस पर फ्रेजर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम शायद उसे अच्छे से नहीं जानते हो। फिर विक्टर और नेट आपस में बहस करने लगते हैं। तभी फ्रेजर दूसरी चाबी को नेट से चुराने के बाद वहां से भागने लगती है। तभी विक्टर उसे कहता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं उसके पीछे नहीं भागने वाला हूँ, तुम जाओ और उससे वो चाबी वापस लेकर आओ। जिसके बाद नेट फ्रेजर का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर फ्रेजर अपनी कार लेकर वहां से भागने
ही वाली थी। तभी वहाँ पर नेट उसकी कार के सामने आ जाता है और विक्टर भी वहाँ पर आकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो ले जाओ, लेकिन चाबी को कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करना है ये सिर्फ नेट ही जानता है। इसके बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर नेट बताता है कि काफी साल पहले उस 18 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपा कर रखा था। इसके बाद वो तीनों उस चर्च तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद नेट अपने भाई के दिए हुए पोस्ट कार्ड को देखने लगता है, जिससे उसे सही जगह के बारे में क्लू मिलता है। और इसी के साथ वो तीनों चोरी चुपके से उस चर्च के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों को चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, जो कि एक मूर्ति के नीचे थी। और नेट विक्टर से कहता है कि उस बुक में देखकर बताओ कि चाबी किस ओर घुमानी है। विक्टर बुक में देखकर बताता है कि दोनों चाबी को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन ऐसा करते ही उस स्टैचू के अंदर से तीर निकलने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कोई तीर लगता नहीं है। उसके बाद नेट और फ्रेजर फिर से एक बार रिस्क लेकर चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तभी उस स्टैचू के पीछे से एक रास्ता निकलता है, जो कि एक गुफा से होकर जा रहा था। तभी विक्टर उसे बताता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते से नहीं, लेकिन दो रास्ते से आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं और फ्रेजर एक गुफा से आगे बढ़ेंगे और तुम दूसरी गुफा से आगे जाओ, जो कि चर्च के बाहर है। फिर नेट खुद को विक्टर के जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो लोग बिछड़ न जाए। फिर नेट और फ्रेजर गुफा के अंदर जाते हैं। उस गुफा के अंदर जाते ही वो लोग एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो लोग उसके अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मोनकाड़ा के आदमी आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद नेट उन लोगों को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगता है और फ्रेजर उस सीक्रेट दरवाजे को ओपन करने लगती है। दरवाजे के खुलते ही नेट और फ्रेजर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन दोनों को और एक दरवाजा दिखाई देता है, जो कि उस क्रॉस वाली चाबी से खुलता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, तभी अचानक वहां पर पानी भरने लगता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से चाबी लगाकर उसे खोलना होगा, जो कि सिर्फ विक्टर ही कर सकता था। जैसे ही विक्टर दूसरी ओर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी वहां पर ब्रेड आ जाती है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होने लगती है। अंदर नेट और फ्रेजर पानी में डूबकर बेहोश होने ही वाले थे। तभी विक्टर ब्रेड को बेहोश करके उस चाबी को वहां पर लगाकर उस दरवाजे को खोल देता है, जिसकी वजह से नेट और फ्रेजर मरते मरते बच जाते हैं और वहां से सेफली बाहर निकल जाते हैं। अब फाइनल दरवाजे के अंदर एंटर करने की बारी थी, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था कि वो दरवाजा कैसे खुलता है। विक्टर उस गुफा के बाहर से उन दोनों को देख पा रहा था, लेकिन वो वहां पर जा नहीं सकता था। फिर नेट देखता है कि उस दरवाजे के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है और फिर वो दोनों चाबी को जोड़ता है, तो वो चाबी उसी सिंबल के शेप में बन जाती है, जिसकी मदद से वो लोग वो दरवाजा भी खोल लेते हैं। अंदर जाते ही 3 बड़े बड़े पॉट उसे दिखाई देते हैं। तभी विक्टर बाहर से चिल्ला रहा होता है कि खजाना मिला क्या, जिस पर नेट उसे थोड़ा रुकने के लिए बोलता है। फिर नेट फ्रेजर को अपने कंधे पर उठाता है और जब फ्रेजर उस पॉट के अंदर देखती है तो उसके अंदर उसे सिर्फ नमक दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं था। तभी उसके अंदर से और एक मैप निकलता है, जो कि खजाने तक जाने का रियल मैप था। नेट उस मैप को देखने लगता है। तभी फ्रेजर उसके गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि विक्टर ने तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में सब कुछ सच बताया है। और फिर वो नेट को सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो वहां से वो मैप लेकर भाग जाती है। फिर जब विक्टर नेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बेहोश गिरा पड़ा है और फ्रेजर उन दोनों को धोखा देकर वहां से भाग चुकी है। नेट को होश आते ही वो विक्टर से पूछने लगता है कि मेरा भाई सैम कहाँ पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि अच्छा, उस कमीने ने तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही दिया। और फिर विक्टर उसे बताता है कि 2 साल पहले मैं और सैम खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें इस बुक को चुराना था। बुक तो हम दोनों ने मिलकर चुरा ही ली थी, लेकिन बाहर आते ही मोनकाड़ा के लोगों ने हम दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें सैम को गोली लगी थी और वो वहीं पर मर गया था। यह सुनकर नेट को काफी गुस्सा आ जाता है और विक्टर पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था और तुमने अब उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी हद तक गिर सकते हो। फिर विक्टर उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन सैम भी यही चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके ड्रीम को तुम पूरा करो। इसके बाद नेट उसे कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई के लिए उस खजाने तक जरूर पहुंचूंगा और फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेजर को मैप के साथ मोनकाड़ा के पास देखते हैं, यानी कि वो विक्टर और नेट को धोखा देकर मोनकाड़ा के लिए काम कर रही थी। मोनकाड़ा ब्रेड से कहता है कि आज से तुम लोग फ्रेजर के नीचे काम करोगे। इसके बाद मोनकाड़ा अपनी पूरी फौज लेकर खजाना ढूंढने के लिए कियांबा की ओर जाने के लिए अपने प्लेन से निकल जाता है और वो लोग अपने साथ जरूरत के बहुत सारे सामान को भी ले लेते हैं। फिर प्लेन में बैठकर मोनकाड़ा काफी देर से लेक्चर दे रहा था कि वो खजाना मेरे खानदान का है जो खो गया था, इसे मैं कैसे भी करके वापस ढूंढकर निकालूंगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रेड गुस्से में आकर उसका गला काट देती है। मोनकाड़ा को मारने के बाद फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रेड उसे भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के कार्गो में छुप जाती है, जिस पर ब्रेड अपने आदमियों से कहती है कि जैसे ही वो दिखाई दे उसे तुरंत गोली मार दो। वो लोग उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ते
होते ही है तभी हम वहाँ पर नेट और विक्टर को देखते हैं जो कि प्लेन में एक कार की डिक्की में छुप कर आए थे। ब्रेड और उसके लोग फ्रेजर को ढूंढने में लगे हुए थे, जिसका फायदा उठाकर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं और दूसरी तरफ ब्रेड और फ्रेजर में फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी विक्टर नेट से कहता है कि अब हमें मैप मिल गया है, इसलिए हमें पैराशूट लेकर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर विक्टर पैराशूट लेकर वहाँ से जंप मार देता है, लेकिन नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था। फिर नेट वहाँ के कार्गो को पैराशूट से कनेक्ट करके खोल देता है, जिससे सारा सामान प्लेन से बाहर गिर जाता है। ब्रेड और उसके लोग नेट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर उन लोगों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। तभी नेट का पैर कार्गो में लगे एक बेल्ट में फंस जाता है और वो उसके साथ साथ बाहर हवा में लटकने लगता है, लेकिन नेट किसी भी तरह प्लेन में वापस अंदर आ जाता है। और तभी फ्रेजर एक कार को लेकर प्लेन से जंप मार रही होती है, वो अपने साथ साथ नेट को भी नीचे ले गिरती है। नीचे गिरते गिरते फ्रेजर नेट से फौरन पैराशूट खोलने के लिए कहती है, लेकिन नेट ने तो कोई पैराशूट नहीं लिया था, इसलिए वो दोनों हवा में ही फाइट करने लगते हैं। तभी वो दोनों एक कार्गो को पकड़कर उसका पैराशूट खोल देते हैं। इसके बाद वो दोनों समुद्र में गिरते हैं और फिर वहां से निकलकर एक बीच तक पहुंच जाते हैं और वहां पर एक होटल में रुकते हैं। होटल में जाने के बाद वो दोनों उस मैप को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब फ्रेजर को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बड़े आराम से सो जाती है। लेकिन नेट काफी मेहनत के बाद पूरी रात मेहनत करके उस मैप को समझने में कामयाब हो जाता है और फिर वो सारा डायरेक्शन एक नोट के ऊपर लिख देता है। सुबह होते ही जब नेट सो रहा था तो फ्रेजर देखती है कि नेट ने तो पूरे मैप को समझकर नोट्स भी बना लिए हैं और फिर वो चालाकी से उस नोट्स को चुरा कर खजाने की तलाश में अकेले निकल जाती है। लेकिन जब नेट की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि नोट्स गायब है। ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दरअसल नेट ने उस नोट के ऊपर गलत लोकेशन मेंशन किया था और रियल लोकेशन नेट के पास ही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेट उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि एलन की एक गुफा में था, लेकिन ब्रेड दूर से ही उसके ऊपर नजर रख रही थी। वहां पहुंचते ही नेट पानी के अंदर जाकर तैरता हुआ उस शिप तक पहुंच जाता है, जिसे खोजने में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस शिप के ऊपर जाते ही नेट को वहां पर बहुत सारा सोना दिखाई देता है कि तभी वहां पर पीछे से विक्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर नेट काफी डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो विक्टर बताता है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने खुद ही मुझे जीपीएस से कनेक्ट किया था। फिर वो दोनों वहां पर सारे खजाने को देखने लगते हैं और तभी वहां पर ब्रेड अपने आदमियों के साथ आ जाती है। उसे देखकर विक्टर और नेट शिप के केबिन में छिप जाते हैं और फिर ब्रेड अपनी पूरी टीम को बुलाकर हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों शिप को उड़ाकर लेकर जाने लगती है, क्योंकि खजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोड़ों में थी। फिर विक्टर और नेट केबिन से बाहर आकर बहुत सारे सोने को एक बैग में भर लेते हैं और वो दोनों उस हेलीकॉप्टर को ही हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं और वो दोनों ब्रेड के आदमियों से फाइट करने लगते हैं। फिर उन सबके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होती है। सब लोगों को मारने के बाद वो दोनों आखिर में उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं, इसलिए गुस्से में आकर ब्रेड उन दोनों पर दूसरे शिप से अटैक करवा देती है। फिर नेट उसके आदमियों से फिर से फाइट करने लगता है और विक्टर उसके हेलीकॉप्टर को बहुत ही तेजी से उड़ाने लगता है। तभी ब्रेड के शिप के सामने से नेट की शिप टकराने ही वाली थी। तभी नेट उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और उन लोगों का शिप एक पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्रेड किसी भी तरह बचकर नेट के शिप पर जंप मार देती है और वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं होगा। इतना बोलते ही वो शिप के एंचर को खोलकर समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और विक्टर का सोने से भरा बैग भी नीचे गिरने लगता है और वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड पर करके बैग को बचाने के लिए जाता है। दूसरी ओर शिप पर ब्रेड और नेट फाइट कर रहे थे। नेट भागता हुआ हेलीकॉप्टर पर जाने की कोशिश करता है और ब्रेड भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी विक्टर अपने सोने से भरे बैग को ब्रेड के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटक रही थी उसकी रस्सी टूट जाती है। नेट को तो विक्टर किसी भी तरह से बचा लेता है, लेकिन वो पूरी की पूरी शिप ब्रेड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और वो शिप टूटकर वहीं पर गिरने लगती है। नेट विक्टर से कहता है कि ये सोना हम अब भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये सोना फिलीपींस गवर्नमेंट का हो गया है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर दूसरी ओर घुमाने लगता है। तभी नेट उसे कहता है कि दुखी क्यों हो रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और फिर नेट अपने पॉकेट से एक एक करके बहुत सारा सोना निकालता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट विक्टर और नेट का पीछा कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी। और फिर हम देखते हैं कि नेट का भाई सैम अभी भी जिंदा था और एक जेल में कैद था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।